सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, हमारे यहाँ खाने को नहीं। सखिया बोली नहीं नहीं वो बात हम नहीं कह रहे, लेकिन जो यहाँ खाने को मिलता है तो वहाँ नहीं मिलेगा। कैसी बात करते हो, यहाँ से भी अच्छा मिलता है। अच्छा, तो एक सखी ने कहा यहाँ तो गाली खाने को मिलती है, वहाँ भी गाली खाते हो क्या? तो जनकपुर वाले तो गाली तो देते हैं बिल्कुल। यहाँ लेना नहीं है, देना ही देना है। पर श्री अवध में लेना देना दोनों, लेना देना दोनों। एक ने कहा कि हाँ अयोध्या का लेना देना हम जानते हैं, तो कहा क्या लेना? कहा एक दिन पहले भगवान को राज्य दे दिया, राम ही देव काल युवराज, और दूसरे दिन सवेरे ले लिया 14 वर्ष राम वनवास। ये लेना देना है। पर एक सज्जन ने कहा कि नहीं, श्री अवध में ऐसा नहीं है। अयोध्या के राजा की परंपरा बड़ी विलक्षण है। महाराज मन गए तो भगवान से भगवान को ही मांगा, चाहूं तुम्हें। और महाराज दशरथ के यहाँ कोई मांगने विश्वामित्र जी आए तो भगवान को ही दिया। जहाँ भगवान का ही लेना हो और भगवान का ही देना हो, उस नगरी का नाम अयोध्या है। जो हो उन्हें भगवान से ही लेना देना है। और जब जिन्हें भगवान से लेना देना है तो भगवान को उनसे लेना देना है। भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा आपने द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, और इतना चीर बढ़ाया, इतना चीर कि अंत नहीं हुआ, आपके पास कहां से आया? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले हमारे पास थोड़ा ही था, फिर हम तो एक भक्त से लेते हैं दूसरे को दे देते हैं, यही हमारा भक्तों से लेना देना है। तो किससे लिया आपने? भगवान ने कहा हमने गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, एक से लिया दूसरे को दे दिया, हम तो यही करते हैं, हमारा लेना। और सचमुच द्रौपदी जी ने भी कुछ दिया। भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर चोट लगी, रक्त बह रहा था, शोक सत्यभामा की ओर रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए, तब लगी देवी द्रौपदी न देखे यदुवीर, अंगुली बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर, अपना वस्त्र फाड़ दिया, भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। भगवान ने कहा कि बहन इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी? द्रौपदी जी ने कहा प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, धागे भी साधारण, इनका कौन मूल करे। न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं, और फिर मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं, और वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। भगवान ने कहा कि तुमने दिया मैं याद रखूंगा, और भगवान ने उसके बदले में दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम। ऐसे तो भगवान का लेना देना चलता है। तो विश्वामित्र जी से कहा कि भाई हमारा लेना देना तो भक्तों से ही चलता है, तो तुम पर कर्ज, हाँ जिनसे लेना देना चलता उन्हीं का कर्ज है, तो यहाँ किसका कर्ज चुकाना है? भगवान ने कहा एक भक्त हुए प्रहलाद जी, प्रहलाद जी से उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा भगवान कहाँ? प्रहलाद जी बोले कहाँ नहीं, सब जगह। कवितावली में श्री तुलसीदास जी कहते हैं राम कहाँ? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया सब ठाव है। हिरण्यकश्यप ने कहा खंभ में? प्रहलाद जी बोले हाँ हाँ सुन के नर के हरि जागे, भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहाँ। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, और जब से पाषाण के खंबे में से श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए, तब से प्रीत प्रतीत जगी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। और इसीलिए तुलसीदास जी एक व्यंग करते हैं, कहवे की ना बावरी बात बिये थे, ये दूसरे किसी से मत कहना, बुरा भला मानेंगे। अच्छा तो कहना क्या चाहते हो? तुलसीदास जी बोले पैज परे प्रहलाद ही के, प्रगटे प्रभु पाहन थे न हिये थे।
पाषाण से भगवान प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा कि एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर के खंभे में से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो पत्थर की शिला में से एक भक्त भी प्रकट न कर सकूं। जय हो। तो भक्त भगवान को पत्थर के खंभे में से प्रकट कर देता है। सूर घनेरे फिरे कन मांगत पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है, करताल मंजीर बजावती है मीरा मतवारी सी याद कहाँ है, सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पर काढ़िवे को प्रहलाद कहाँ है। भक्त की यहाँ भगवान वहाँ। तो भगवान ने कहा कि ऋण चुकाना है प्रहलाद जी का, और सचमुच भक्त की भावना पत्थर में से भगवान को प्रकट कर देती है, और भगवान की करुणा पत्थर जैसे हृदय में से भी भक्ति की भागीरथी को प्रकट कर देती है। और सचमुच परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप कुंज से, और राम जी को देखते ही जुगल नयन जलधार बही। यह प्रेम के कारण भगवान स्वयं अहिल्या जी के पास आए, और इसीलिए बड़भागी तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो भगवान के पास चलकर जाएं वे बड़भागी। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी, लेकिन जो भगवान के पास चलकर जाएं वे अति बड़भागी। पर भगवान जिनके पास चलकर आए वो अतिशय बड़भागी, चरण न लागी। ऐसे प्रेम पराधीन प्रभु अहिल्या माता को कृतार्थ करते हैं। अहिल्या माता भगवान का दर्शन करके धन्य होती हैं। लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से, नदियों का जन्म पर्वतों से क्यों हो, कोई पिघलाने वाला चाहिए। ऐसे प्रेम पराधीन प्रभु करुणा करके अहिल्या माता का उद्धार करते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम नमः। तो फिर बोले छोड़ दिया, उसकी इतना छोड़ दिया वाह, इतना जोड़ लिया वाह, और इतना जोड़ दिया वाह, और दोनों ही कठिन है। लेकिन ये दो अक्षर के वाह शब्द को सुनने के लिए आदमी भीतर से कितनी आह आह करता है। और वाह शब्द में कुछ नहीं है, हवा है, उलट दो तो इधर से पढ़ो वाह, उधर से हवा। हमें तो लगता ही है वाह की हवा भरी है, हम भी फूल जाते हैं। कोई तो वाह वाह। हाँ? एक उर्दू के कवि ने कहा कि कैसे हंसी कमजर्फ है ये गुब्बारे, जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं और धरती से ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। तो भैया छोड़ो ये वाह की परवाह, अपने लिए तो है भगवत भक्ति की राह। महाजनो एक गता पंथा,
काम पूर्ति पर बढ़ता लोग, नहीं मिले तो होता क्षोभ। क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे मुसाफिर, चलते जाना रे हाथी पर बैठकर जाने वाले अगर ज्ञानी हैं, डोली में बैठकर जाने वाले अगर भक्त हैं, और रथ में बैठकर जाने वाले धर्मात्मा हैं, क्योंकि मानस में रथ को धर्म रथ का रूप बताया गया। तो बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जग पथ में, सावधान मत भटकाना दे, साफिर चलते जाना, साफिर चलते थोड़ी सी बात और, अच्छा हम लोग कहीं आते जाते तो कपड़े बदलते हैं, हम लोग यहाँ आते कपड़े बदलते, फिर वहां जाके फिर बदल ले। जब आप लोग भी आए तो कपड़े बदल तो रोज आते, हम लोग जहां जाते कपड़े बदल के जाते हैं, और इसी तरह हम लोग दुनिया में भी जब आते हैं तो कपड़े ही बदल के आते हैं। जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर, चल के मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल के। यह पचरा की ढंगा 5 तत्वों का शरीर, यही बदल के आते हैं। तो चलो अब तक तो कई कपड़े बदले, क्योंकि आना जाना पड़ता तो कपड़े बदलने ही पड़ेंगे। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले, कपड़े कई बार हैं बदले। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, है भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका। तो अब तक तो कपड़े बदलते रहे, लेकिन अब आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले, लेकिन अब नर्तन की चुनरी पर मत दाग लगाना रे मुसाफिर चलते जाना, मुसाफिर डोली में बैठकर जाने वाले भक्त, रथ में बैठकर जाने वाले धर्मात्मा, घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी, जो चंचल चित्त को संयम की लगाम लगाए। लेकिन भैया एक बात इन सब संतों के पावन उपस्थिति में कहूं, भरत जी पैदल जा रहे, सानुज भरत पयाद ही जाए पैदल। तो कभी कभी लगता है कि हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञानी, घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी, और रथ में बैठकर जाने वाले धर्मात्मा, डोली में बैठकर जाने वाले भक्त, तो ये पैदल चलने वाले ये। तो एक ही बात लगती है, जब भी कोई पैदल चलता 2 पांव से चलता, एक पांव आगे फिर ये पीछे, फिर ये आगे वो पीछे, ऐसे चल रहा है। तो पैदल चलने वाले कौन? ये ज्ञानी, योगी, धर्मात्मा, भक्त नहीं। फिर ये पैदल चलने वाले कौन? पांव 2 और राम नाम के अक्षर 2 का, जो भगवान का राम नाम स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। यही भरत यात्रा के स्वरूप है, जो पैदल पैदल चल रहे हैं। रेमन तू 2 अक्षर पढ़ ले, 2 अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले, और राम नाम जीवन में आ जाए। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो।
दी गई है मुख्य रूप से। और दो की बात क्या का राम जी का विराग और भरत जी का अनुराग। राम जी का विराग और भरत जी का अनुराग। और यही मैं आपसे कह रहा हूं, विराग किसे? ये बुध विश्राम, ये विराग। और अनुराग सकल जन रंजनी। और अगर हम बुध हैं तो वैराग्यवान हो जाएं, और भक्त हैं तो भगवान के अनुराग में लग जाएं, और इन दो में से कुछ भी एक हो जाए तो राम कथा कलि कलुष विभंजन। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए गुरुदेव भगवान को प्रणाम निवेदित करते हुए प्रेम से बोलने श्री राम जय राम जय भगवान